डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें भयावह हैं। तस्वीरें लोगों की संवेदनहीनता और संवेदनशीलता दोनों को ही दिखाती हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपी गगनप्रीत को लेकर मेडिकल के लिए निकली है। उसके बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गाड़ी गगनप्रीत चला रही थी। आगे की सीट पर 6 साल की बेटी बैठी थी। पीछे पति, 4 साल का बेटा और मेड थी। यानी कार में कुल 5 लोग थे। दिल्ली पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बीएमडब्ल्यू कार पहले डिवाइडर से टकराई, उसके बाद पलट गई। जैसे ही बीएमडब्ल्यू पलटी, पास से गुजर रही नवजोत की बाइक चपेट में आ गई। दूसरी खबर भी हम आपको दिखाएंगे, कैसे एक हरियाणवी एक्टर पर रेप का आरोप लगा। नोएडा की पीड़िता अभिनेत्री ने इस एक्टर पर कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा शाहजहांपुर से एक और खबर आपके लिए, जहां 75 साल के बुजुर्ग ने उम्र की लिहाज नहीं रखी और दोस्ती और भरोसे का कत्ल कर दिया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया। साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से खबर दिखाएंगे। यहाँ 10 साल की मासूम को जिंदा दफन कर दिया गया। रोने की आवाज लोगों ने सुनी तो उसको बाहर निकाला गया। नवजोत के गुनहगार कौन है, उसकी तलाश चल रही है। लेकिन सबसे पहले बीएमडब्ल्यू की टक्कर में डिप्टी सेक्रेटरी से जुड़ी मौत की खबर से शुरुआत करते हैं। महिला का लग्जरी कार का नशा, चली गई डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की जान। आरोपी महिला चालक गिरफ्तार। लग्जरी चक्कर, मौत की टक्कर। दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत के बाद हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। रविवार को हादसे के समय नवजोत बाइक से घर जा रहे थे। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। उन्हें भी इस घटना में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बीएमडब्ल्यू की आरोपी महिला चालक गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। Regarding this BMW accident case, कल रफली अराउंड 2:20 पे हमारे पास 3 PCR कॉल आती हैं रिगार्डिंग द ट्रैफिक जाम नियर द धौलाकुआं एरिया। उस पर जो हमारा थाने का और जो हमारी चौकी है उसका स्टाफ विजिट करता है इमीडिएटली टू क्लियर द ट्रैफिक। बट वहाँ जाके उनको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि एक BMW गाड़ी और एक बाइक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। और आसपास पूछने के बाद उन्हें ये पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो इस केस के अंदर मेन सस्पेक्ट हैं, जो ड्राइवर हैं और जो उनके हस्बैंड हैं BMW गाड़ी के, उन्होंने टैक्सी में बिठा के उनको ऑलरेडी किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ गुरुद्वारा बंगला साहिब से घर लौट रहे थे, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीएमडब्ल्यू कार पलट गई और नवजोत की बाइक उसके नीचे दब गई। हादसे में नवजोत और उनकी पत्नी खून से लथपथ हालत में सड़क पर घायल पड़े रहे। इस दौरान कुछ लोग उनका वीडियो बनाने में व्यस्त थे। वहीं कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए। चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के समय बीएमडब्ल्यू कार को एक महिला चला रही थी और उसका पति भी साथ था। इस घटना के दौरान नवजोत और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए। बता दें कि इस हादसे के बाद नवजोत और उनकी पत्नी को 22 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यू लाइफ अस्पताल ले जाया गया। यहाँ नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा हमने। इतना लायक बच्चा, इतना समझदार बच्चा, इतनी अच्छी पोस्ट पे बच्चा, और गुरुद्वारे बंगला साहब मत्था टेक के प्रसाद लेके वहाँ से आया सारा। तो होनी जो खा लेकर गई उसको बेचारे को। और वो बंदा जो उसने उसको हेल्प दी, वो सवेरे आके गया, मिल के गया, पर रो नहीं रहता है वो कहता जी मैं जितनी मदद हो सकती थी, जब तक इनके फैमिली के बंदे नहीं पहुँचे मैं वहाँ से नहीं हटा, बिल्कुल कहता। और वो चालाकी सारी उस लेडी की है, फैमिली की है, जिसको उसको बजाय नज़दीक हॉस्पिटल ले जाने के, ऑल इंडिया ले जाते, सफदरजंग ले जाते, विलिंगडन ले जाते, आर्मी हॉस्पिटल ले जाते, नज़दीक मेडिकल एड मिल जाती, कुछ ना कुछ तो होता। वो कहते जी उसको वहाँ लेके जाओ, मुखर्जी नगर जो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल है। रविवार की दोपहर दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर बीएमडब्ल्यू कार के बाइक सवार दंपति को टक्कर मारने के बाद सड़क पर जगह जगह खून के छींटे बिखरे पड़े थे। 17 से 40 सेकंड तक के कुछ वीडियो फुटेज में बाइक सवार नवजोत सिंह कार के बगल में पड़े थे, जबकि पीछे बैठी उनकी पत्नी 15 फुट दूर जा गिरी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी। रिंग रोड पर उस दौरान मानवीय संवेदना और संवेदनहीनता दोनों साथ साथ दिख रही थी। कुछ ओह और आह बोलकर निकल गए, कुछ ने वीडियो बनाया और वो चले गए,
लेकिन कुछ मानवता की मिसाल भी बने, दिखाया कि इंसानियत अभी मरी नहीं है। वे घायलों की मदद करते दिखे। ये उस वक्त का दृश्य है जब कोई मौत के करीब है और मदद की छोटी छोटी संगठित कोशिश किसी को मौत के करीब से खींचकर जिंदगी की ओर ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक परिवार का कोई अपना चला गया, पुलिस जांच कर रही है, देख रही है सारी चीजें। किन हालात में सब कुछ हुआ, भावना सिसोदिया की एक रिपोर्ट। मैं आपको बता दूं कि गगनदीप जो कि इस पूरे मामले में एक्यूज है, जो BMW गाड़ी चला रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ था, वो भी मुखर्जी नगर हॉस्पिटल न्यू लाइफ जहां पर नवजोत जी को ले जाया गया था वहीं पर ही एडमिट है। इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उनको भी चोट लगी है, लेकिन अगर नवजोत जी के बेटे नवनूर की बात की जाए तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से गंभीर चोट नहीं आई है। हाथ में एक मामूली सी चोट आई है। और अगर नवजोत जी को न्यू लाइफ केयर हॉस्पिटल ले जाने की बात की जाए, जो कि मौके वारदात से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, तो उसको लेकर साफ तौर पे परिवार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि न्यू लाइफ हॉस्पिटल जो मुखर्जी नगर में है, वो गगनप्रीत जो एक्यूज है उनके किसी जानकार का हॉस्पिटल बताया जा रहा है। जब विक्टिम का परिवार वहां पर पहुंचा था तो वहां पर जब उन परिवार ने भी जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार नवजोत जी जिनकी हादसे में डेथ हो गई है वो कहां है, उनकी मदर कहां पर है, तो उन्हें पहले किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी गई थी। और कुछ समय बाद जब वहां पर हंगामा होना शुरू हुआ था तब उन्हें जानकारी दी गई कि नवजोत जी की जो है डेथ हो गई है और मदर जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद पीड़ित परिवार महिला को लेकर वेंकटेश्वर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर महिला एडमिट है और फिलहाल उनका उपचार जारी है। चूंकि गंभीर रूप से जो है नवजोत जी की पत्नी घायल है, उनके मल्टीपल फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर इसी वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में जो है उनकी सर्जरी फिलहाल जारी है। न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जो है गगनप्रीत एडमिट है, लेकिन अगर पीड़ित परिवार की बात की जाए तो पीड़ित परिवार साफ तौर पे कह रहा है कि वो बेबुनियादी आधार पर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि उनको किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, केवल हाथ में ही पट्टी बंधी हुई है। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मुखर्जी नगर स्थित न्यू लाइफ हॉस्पिटल में जो है एक्यूज वो फिलहाल वहां पर एडमिट है। और अगर पुलिस कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहां पे एक सबसे बड़ी धारा ये लगाई गई है जो कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ को लेकर। क्योंकि देखा जाए तो जहां MLC के गगनदीप के नाम पर बनती MLC को लेकर वहां पर हंगामा हुआ, तो वही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार दिल्ली कैंट यानी कि मौके से लेकर मुखर्जी नगर जो जिस हॉस्पिटल में नवजोत जी को ले जाया गया, उनको मृत घोषित जहां पर किया गया, वो हॉस्पिटल लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो शायद नवजोत जी की मृत्यु नहीं होती। कहीं ना कहीं परिवार भी इस बात को लेकर अब सवाल उठाता हुआ नजर भी आ रहा है। और हमारी संवाददाता की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। BMW कार की टक्कर के बाद भारत सरकार वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत जी की डेथ हो जाती है। और हमसे बात करने के लिए उनके बेटे नवनूर जी मौजूद हैं। बात करते हैं। नवनूर जी, क्या ये पूरा हादसा हुआ था, आपको जानकारी किस प्रकार मिली? तो मेरे को सुबह मम्मी का मैसेज आया था कि 11 बजे वो बंगला साहब जा रहे हैं। एंड फिर मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था दोस्त के घर, तो मैं 1 बजे 2 बजे के आसपास घर आया। आते ही 5 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया हमारे एक फैमिली फ्रेंड का कि ऐसे ऐसे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम यही इन्फॉर्मेशन थी कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ। तो उस टाइम मेरे को इतना मतलब वरीड नहीं था मैं, क्योंकि पापा बहुत ध्यान से चलाता, आराम से चलाता, मैंने छोटा मोटा गिरे होंगे। फिर उन्होंने बताया कि वो मुखर्जी नगर में हॉस्पिटल में है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो तो बंगला साहब गए थे, तो इतना दूर कैसे। तो उसके बाद जब वहाँ पे गए तो पता लगा कि धौला कुआं में हुआ था एक्सीडेंट। एंड वहाँ से उनको पता नहीं क्यों 20 किलोमीटर दूर ले गए। एंड मम्मी को मेरी लॉबी में रखा हुआ था, वहीं पट्टी वट्टी कर रहे थे।
जबकि उनको आए हुए 1-1.5 घंटा हो गया। एंड कुछ उनको इतने दर्द में थे, सो कोई इंजेक्शन पेन किलर उनको दिया ही नहीं गया था जब तक और लोग आए नहीं, और 5 घंटे बाद मिला था उनको इंजेक्शन। एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि जहां प्राथमिक उपचार पास के हॉस्पिटल में मिल जाना चाहिए, वहीं उनको 22 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में क्यों ले जाया गया, इसकी वजह सामने आ रही है। तो जो मुझे लगता है कि जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे उनका कुछ कनेक्शन होगा हॉस्पिटल में, या किसी ने मुझे बताया कि शायद उन्हीं का ही हॉस्पिटल है, तो डेफिनेटली वो एविडेंस दबाने के लिए ही कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हॉस्पिटल के अंदर बढ़ते हैं आगे। हरियाणवी एक्टर उत्तम कुमार पर नोएडा की एक हीरोइन के साथ रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने उत्तम कुमार को हिरासत में ले लिया है। कहा जा रहा है कि तंग आकर पीड़िता ने खुदकुशी की कोशिश भी की। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर गिरी